पालघर लोकसभा सीट को लेकर सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहीं वसई, विरार, नाला, सोपारा के क्षेत्रों में बविया के स्टार प्रचारक यानी कि उनके कार्यकर्ता मतदान के पहले ही राजेश पाटिल को पालघर का सांसद घोषित कर दिया है। बविया के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब की बार पालघर से बीजेपी ताड़ी पार। आपको बता दें कि इस समय बविया कार्यकर्ताओं द्वारा जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है और घर घर जाकर बविया प्रत्याशी राजेश पाटिल को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की जा रही है। पालघर लोकसभा प्रत्याशी राजेश पाटिल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जनहित कार्यों से पालघर के जनता के दिलों में राजेश पाटिल ने अपनी जगह बना ली है। आपको बता दें कि बविया प्रमुख जननायक हितेंद्र ठाकुर हमेशा की तरह चुनाव के दौरान भी जनता के बीच लगातार उनसे रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में जनता का उनके प्रत्याशी को प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं विक्रमगढ़ के एक सभा की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक गांव में अभी तक बिजली ही नहीं पहुंची और लोक नेता हितेंद्र ठाकुर अंधेरे में ही सभा करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सांसद राजेंद्र गावित के कार्यकाल पर धब्बा लग रहा है। आइए जानते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर बविया के अजीव पाटिल ने हमें क्या कुछ कहा है। सर, पालघर लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय जंग का है और बहुजन विकास आघाड़ी प्रत्याशी राजेश पाटिल मैदान में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि त्रिकोणीय नहीं है, वो सामने वाले सब मिलीजुली सरकार है। अभी बहुजन विकास आघाड़ी चुन के आने वाली है। बीजेपी की जो सर्वे टीम है और पुलिस रिपोर्ट है, उन्होंने साफ उनको बता दिया है कि बहुजन विकास आघाड़ी भारी वोट से जीत रही है। इसलिए अभी ये सब एक साथ काम करने लगे हैं और बहुजन विकास आघाड़ी के वोट काटने के लिए ये सब रूमर्स फैला रहे हैं। पहली तो ये बात है कि यहाँ पे 6 एमएलए में से 3 एमएलए बहुजन विकास आघाड़ी के, उसमें से जो बाकी बचे 2 है, उसमें से बहुजन विकास आघाड़ी के सपोर्ट से ही वो बीजेपी के खिलाफ चुन के आए हैं। अच्छे काम करते हैं, अच्छे। और एक ये बात है कि जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे, उन्होंने 10 साल में कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनके ही लोगों ने बोला कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए उनको टिकट दिया नहीं है। तो वही बोल रहे कि इनके सांसद ने कुछ काम किया नहीं। उसके पहले हमारे बलिराम जी यादव थे, उन्होंने बहुत रेलवे से लेके, मछुआरे से लेके, खेडूत से लेके, एजुकेशन सबके लिए, गैस, सीवरेज ट्रीटमेंट सबके लिए काम किया है। तो लोगों को मालूम है कि एक खासदार रहता है तो क्या क्या कर सकता है। हमारे 3 एमएलए हैं, 3 एमएलए ने यहाँ वसई में आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया काम किया है। और लोगों का ये कहना है कि भाई ये बार बहुजन विकास आघाड़ी को चुन के देना है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, एक रिजर्व सीट है, आदिवासी रिजर्व सीट है, उसके लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। वही उनको डर हुआ है कि बहुजन विकास आघाड़ी चुन के आने वाली है। बीजेपी के जो भी बड़े नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, वो पंगा लेते हैं बहुजन विकास आघाड़ी से, क्योंकि उनको डर है बहुजन विकास आघाड़ी का। सर, हाल ही में नीतीश राणे का एक दौरा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार और सावरा को वोट देने की अपील की थी। इस पर क्या कहेंगे? ठीक है ना, उनके कैंडिडेट है तो उनकी ड्यूटी है उनके लिए वोट मांगने की। लेकिन यहाँ की जनता को मालूम है कि बहुजन विकास आघाड़ी का कैंडिडेट ही अपना काम करता है। उनके पूर्व सांसद ने 10 साल में कुछ काम किया नहीं। ये सावरा जी है, वो गए विधानसभा में विक्रमगढ़ से 30,000 वोट से गिर गए थे और वो अपना मेडिकल का काम ही अच्छा देखते हैं, प्रोफेशन है उनका, तो वो इतने सक्रिय नहीं है, उतना टाइम भी नहीं दे सकते। लेकिन हमारे जो राजेश पाटिल जी है, वो 4-4.5 साल से एमएलए है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम ये इलाके में किया है। इसलिए राजेश पाटिल को यहाँ की जनता चुन के देगी, सिटी को चुन के देगी। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर इनके ऊपर वो विश्वास रखती है। सर, आपके बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार तड़ी पार। बराबर है ना, क्योंकि चुन के आने वाले 100% है, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई सांसद राजेश पाटिल चुन के आएंगे, सिटिंग एमएलए हैं वो, 100% चुन के आने वाले। सिर्फ अभी ये गुमराह करने के लिए बीजेपी वाले और उबाटा वाले दोनों एक साथ है और वो रूमर्स फैला रहे हैं। सर, वसई विरार में बविया का 30 साल से वर्चस्व है।
इस पर विपक्षी बोल रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, गटर नहीं हुआ। उनको जानकारी नहीं है, बोल रहे हैं अभी। उनको जानकारी नहीं है कि म्यूनसिपैलिटी के कितने अस्पताल है। आप देखेंगे बलेराम यादव जी थे तो वसई विरार महापालिका का बजट था वो 3000 करोड़ के ऊपर गया था, क्योंकि इतना अनुदान उन्होंने केंद्र से लाया था। लेकिन इनके सांसद आने के बाद एक भी रुपया आया नहीं, इसलिए ये बजट अभी 600 तक सिमट गया है। मुंबई महापालिका 30-40 हजार करोड़ का बजट है, इसलिए बड़े अस्पताल है। ये छोटी है, अभी हमें पानी पे ध्यान देना है, रोड पे ध्यान देना है, सीवरेज लाइन पे ध्यान देना है, डंपिंग ग्राउंड के बारे में ध्यान देना है। और रही बात आरोग्य के बारे में, तो उनको मालूम नहीं विरार में कितने, वसई तालुका में कितने छोटे छोटे अस्पताल है, बड़े अस्पताल है, मेजर सर्जरी भी होती है। उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी चाहिए तो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा, और भी ज़्यादा चाहिए तो हम उनके लिए डिटेल दे देंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से वसई विरार और पालघर की जनता से क्या अपील करें? हम अपील ये करते हैं कि अपना घर का राजेश पाटिल है, उनको आप चुन के दे दो। 4.5 साल में वो एमएलए है, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। आगे चल के भी बहुजन विकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो सब सुविधा के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया और काम कर रहे हैं और जो काम किए हैं वो सब उसमें डिटेल दिया है। आज हम सर्विस को जाने वाले हैं, रेलवे की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तो ये सबके लिए अगर हमारा एमपी रहेगा तो बेहतरीन है। इसलिए राजेश पाटिल जी को चुन के दे दो, सिटी निशानी है। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।